कि जो प्लेटो है, सॉरी, जो अरस्तु है, अरस्तु का जब हमने राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था, तो हमने वहां पर क्या देखा था कि जो ये विकास का जो दर है, ये विकास की जो स्थिति है, जो राज्य तक आप पहुंची अपने पूर्णता को धारण करने के लिए, वो विकास की जो शुरुआत है, वो शुरुआत जिस जगह से होती है, उस जगह को अरस्तु क्या कहता है, उसी जगह को अरस्तु परिवार कहता है। मतलब इसके लिए परिवार क्या है? परिवार एक वो इकाई है जिसके कारण राज्य अस्तित्व में आया। अगर परिवार नहीं होगा तो राज्य जैसी कोई कल्पना आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि परिवार का ही विस्तृत रूप या परिवार का ही विकसित रूप या परिवार का ही बड़ा रूप क्या है? राज्य है। क्यों? क्योंकि परिवार छोटा इकाई था, वहां पर अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने राज्य बनाया। क्लियर? अगर बात करें ये, तो ये क्या है? ये परिवार का जो विचार है, जिसको इसका गुरु क्या करता है? अपने परिवार के साम्यवाद में नकारता है। वहीं पर हमारे श्रीमान अरस्तु जी भाई साहब परिवार के समर्थक है और कहते हैं कि परिवार तो बहुत ही आवश्यक क्या है? अंग है या आवश्यक इकाई है, या कहता है कि परिवार एक आवश्यक संस्था है। ठीक है? तो परिवार क्या है? बहुत ही आवश्यक संस्था है, बहुत ही जरूरी है। और प्लेटो क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि प्लेटो मना कर रहा है, पर प्लेटो का अलग आइडिया है, प्लेटो अलग आइडियलिस्टिक व्यक्ति है, उसका अलग सोच है, अलग विचार है, तो उसके कुछ अपने कारण थे परिवार को नहीं मानने के, इसके कुछ अपने कारण है परिवार को मानने के। तो हमको इस तरीके से इसको देखना है कि उसके क्या कारण थे, हमने कल देखे, इसके क्या कारण है वो हम आज देखेंगे। ठीक है? ये कहता है कि परिवार क्या है? परिवार बेसिकली नॉर्मल सा चीज है कि जिस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से वो अपने विकास की स्थिति में उसने परिवार बनाया, और उस परिवार में क्या कहता है कि सबसे पहले परिवार में आदमी था या मेल और फीमेल थे, जो सोसाइटी जो आदि मानव वाली जो जनता है, जो राज्य नहीं था, या हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जब परिवार नहीं था, ये कहता है जैसे ही परिवार बना हम राज्य की तरफ पढ़ना शुरू हो गए। तो जो परिवार है, इस परिवार में क्या कहता है कि इस परिवार में स्वामी के अलावा और भी लोग आते हैं, जिसमें क्या कहता है कि सबसे पहले आएगा पति जो स्वामी है, उसके बाद आएगी पत्नी, उसके बाद आएंगे बच्चे, और उसके बाद आएंगे दास। जो ये दास है, ये दास क्या है? इसी परिवार का हिस्सा है। बिना दास के परिवार पूरा नहीं होता है। किसके अलग? कौन कहता है ऐसा? मानना किसका है? अरस्तु जी का है। अगर बात करें महत्व की, तो भौतिक आवश्यकताएं भी बहुत सारी है, क्योंकि जो बहुत सारे काम है जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हमको परिवार चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज की डेट में भी देखो, अगर आप बीमार हो गए तो आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो आपके पास सबसे पहले कौन रहेगा? आपका परिवार। ठीक? सबसे पहले कौन रहेगा आपके पास? क्या बात है! क्या नाम है आपका? जगमोहन जी। जगमोहन जी कह रहे हैं कि दासियों को तो नागरिक ही नहीं माना था। प्रभु, आप इस बात को समझिए, ये नागरिक तो ये कोई नहीं है, पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, दास भी नहीं है, नागरिक कोई नहीं है। नागरिक सिर्फ एक ही है ये, परंतु परिवार में ये तीनों हैं, ये चारों हैं, चारों मिलके परिवार बन रहा है। परंतु वो परिवार को जो लीड कर रहा है, जो मुखिया है, वो कौन है? पति, या कह सकते हैं जो मुखिया है वही है, और वही सिर्फ नागरिक है। और कोई नागरिक, पत्नी भी नागरिक नहीं है, बच्चे भी नागरिक नहीं है, दास भी नागरिक नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि दास अगर परिवार का हिस्सा है तो ये नागरिक भी होगा, नहीं। दास परिवार का हिस्सा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भौतिक आवश्यकताएं हैं जो पूरी करनी होती है, जिसमें पत्नी, बच्चे, दास, पति सबका सहयोग लगता है। और जब सब आपस में सहयोग करते हैं तब एक संस्था ग्रो करती है, एक संस्था चलती है, जो परिवार के नाम के रूप में हमारे सामने आई हुई है। साथ में परिवार जब होगा तो आपस में प्रेम होगा और एक दूसरे के प्रति नैतिकता का भाव होगा। अगर परिवार ही नहीं है, अब जैसे मान लिया जाए हमारे जैसे व्यक्ति छठे, अच्छा अभी तो हमारा परिवार है, मतलब परिवार का मतलब पत्नी से नहीं है, कि भारत में तो परिवार का मतलब माता पिता सब रहता है। अगर मान लिया जाए कि 70 60 65 साल तक हम ऐसे ही रहे,
कोई परिवार नहीं बनाया। तो हमारे अंदर वो जो होता है ना प्रेम, एक अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ क्यों कर रहे हैं, उनके जो प्रेम है, और साथ में नैतिकता कि हम क्या सही है क्या गलत है, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होता है, परिवार होता है। इसलिए ये कहता है कि परिवार क्या है, परिवार बहुत अति आवश्यक संस्था है जो होनी चाहिए। अगर परिवार नहीं होगा तो एक तरीके से ये राज्य जो आज की डेट में बना होगा ये भी नहीं होगा या ये भी नहीं बनता। क्लियर। साथ में कहता है कि परिवार ही क्या है, परिवार ही राज्य है, जो मैंने आपको बताया कि परिवार से क्या है, राज्य का निर्माण हुआ है या राज्य बना है। साथ में जैसे घर जब हम घर का प्रबंधन कर सकते हैं, जिस तरीके से हम घर चलाते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन हमारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, कौन क्या, अगर हमको ये घर वाला प्रबंधन समझ में आ गया, अगर हम घर का प्रबंधन कर पा रहे हैं, ये जो पति है ये इस घर का प्रबंधन कर पा रहा है, तो ये पति आगे जाके राज्य का भी प्रबंधन करने के लिए कैपेबल माना जाता है। इसलिए परिवार वो प्राइमरी नर्सरी है जहां पर एक व्यक्ति के अंदर वो गुण पैदा किए जाते हैं जो आगे जाके राज्य के संचालन में भी काम आएंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं परिवार वो चुनाव हैं जो आजकल उत्तराखंड में चल रहे हैं, कौन से वाले, ग्राम पंचायत के चुनाव, और जो ग्राम पंचायत के चुनाव जीत गया वो बन जाएगा प्रधान, और ये हो सकता है ये प्रधान आगे जाके विधायक बने, विधायक के बाद हो सकता है आगे जाके सीएम बने, हो सकता है आगे जाके पीएम बने। उसी तरीके से जो प्राइमरी ट्रेनिंग इसको यहां हो रही है, वही प्राइमरी ट्रेनिंग आदमी को कहां होती है, परिवार में या घर में होती है। क्लियर। तो ये था इसका परिवार का सिद्धांत, या कह सकते हैं जो परिवार के संबंध में इसके जो विचार थे, सिद्धांत तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो परिवार के संबंध में इसके जो विचार थे, तो इस तरीके से ये बंदा परिवार के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये इसके परिवार में थे। उम्मीद है इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में ना आया हो, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इसके बाद हम देखेंगे इसके संपत्ति का सिद्धांत। समझ में आया तो जय हिंद, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए क्या समझ में नहीं आया, आप बेठिक कर देता हूं। चलिए, अब अगर इसकी संपत्ति के सिद्धांत की बात करें सर फिर समझा दीजिए। उसका आपको समझ में नहीं आया, किस किस के समझ में नहीं आया? देखिए सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये क्या कहता है कि देखिए जो परिवार है वो एक बेसिक संस्था है, होनी चाहिए समाज के अंदर। कहता है क्यों होनी चाहिए, ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसी का बड़ा रूप क्या है, राज्य है, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज ये कहता है कि परिवार जो है वो बेसिक से 4 लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें एक मुखिया होता है जिसको हम पति कहते हैं, और दूसरा पत्नी हो गई, तीसरे बच्चे हो गए, और चौथे दास हो गए। ये चारों एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आए हैं, और जिस जहां पर ये एक साथ रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसी को परिवार कहते हैं। ठीक। तो ये 4 लोग आपस में रह रहे, इसमें ध्यान रखिएगा इस परिवार में ये तीनों नागरिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिक है, वो है पति। ठीक। ये परिवार में इसलिए साथ आए हैं क्योंकि उनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। साथ में जब आदमी परिवार में रहेगा तो परिवार में उसके अंदर प्रेम स्नेह ये उत्पन्न होता है, इसलिए परिवार आवश्यक है। बिना परिवार के कुछ नहीं है। आप अगर आप व्यवहारिक रूप से देखते हो कि आदमी दिन भर काम करके आता है, शाम को अपने घर जाता है, अपने बच्चे देखता है, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो उसके अंदर जो ये प्रेम का मोह है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, ये सिर्फ परिवार से ही आ सकता है, और जगह से नहीं आ सकता। अगर ये परिवार वाली संस्था ही नहीं होगी तो नहीं आएगा, इसलिए परिवार आवश्यक है। साथ में कहता है कि वह परिवार होगा तब हमें पता चलता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्योंकि वो हमें हमको ही पता है ना, क्योंकि हमारा उस परिवार का स्नेह है। कुछ गलत हो रहा होगा तो हमें लगेगा कि गलत है। जब हमको ये चीज अपने परिवार के लेवल में पता होगी तब जाके हम इसको क्या करेंगे, बड़े लेवल में भी इम्प्लीमेंट, हम नैतिक हो सकते हैं। अगर हम परिवार में ही नैतिक नहीं है तो हम और जगह क्या नैतिक हो सकते हैं। साथ में ये परिवार और राज्य को बहुत आपस में संबंध बताता है। और साथ में एक चीज और बताता है, ये कहता है कि देखिए एक तरीके से आप ये समझिए कि जैसे आपको
पहले ट्रेनिंग करनी होती है ना। आप सीधे डीएम नहीं बनते हैं। अगर आपने आईएएस निकाल दिया उसके बाद आपको सीधा डीएम नहीं बनाएंगे, पहले आपको एसडीएम में पोस्टिंग देंगे, आपको वहां का चीज सिखाएंगे, एसडीएम के बाद फिर आपको एडीएम पीडी इस तरीके फिर आपको डीएम बनाएंगे। उसी तरीके से जो घर है, जो राज्य है, वो भी वैसा ही है जैसा घर है, क्योंकि वहां पर भी क्या है, वहां पर भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून व्यवस्था होती है, कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक तरीके का वहां पर भी एक संचालन किया जा रहा है, एक छोटे से लेवल पे राज्य का ही वो संचालन है। परंतु जब वो वहां पर अगर कोई व्यक्ति दक्षता से संचालन कर पा रहा है, जिसके अंदर ऑर्डर देने की पावर है, इनको ये सब ऑर्डर ले रहे हैं, इनको इनके ऊपर शासन कर रहा है, ये शासित है, ये शासन करने वाला व्यक्ति है, जब इसके इस परिवार में ही ये सब कुछ चीज सीखता है, और जब ये परिवार में सीख जाता है तब जाके क्या करेगा, ये राष्ट्र में भी काम करेगा, राष्ट्र के प्रबंधन में भी सहयोग होगा। इसलिए परिवार अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो एक राज्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो विकास की स्थिति जो राज्य है, जिसको हम कह रहे हैं कि सभी समुदायों का समुदाय, ये बना जो है, इसकी शुरुआत ही परिवार से हुई है। क्योंकि अगर हम परिवार ही हटा दें या परिवार को ना माने तो ये राज्य भी कोलैप्स हो जाएगा। एक तरीके से परिवार क्या है, परिवार वो बीच का स्तंभ है जिसके ऊपर कौन खड़ा है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा राज्य खड़ा है। अगर ये परिवार का स्ट्रक्चर हटा दें तो ये राज्य भी कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए परिवार क्या है, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है किसी समाज में या किसी राज्य में। और उसके लिए ये उसके गुण थे, ये उसमें लोग होंगे और सबके क्या क्या काम होंगे वो आपको मैं बता चुका हूं। यूरोप में सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर यूरोप में कुछ कोलैप्स हो गया है ना, तो यूरोप में ये परिवार ही कोलैप्स हो गया है। यूरोप में सबसे बड़ा समस्या ही ये है कि वहां परिवार जैसी कोई संस्था बची ही नहीं है। क्योंकि वहां पर इंट्रोडक्शन ऐसे होता है, ये मिलिए, ये है मिस्टर टॉम, ये मेरी मम्मी के चौथे पति है। फिर दूसरा बेटा बोलता है कि यस, इनसे मिलिए, ये है मिस जेली, ये मेरे पापा की चौथी बीवी है, और आप इन्होंने एक दूसरे से शादी कर रखी है। तो ऐसी तो सिस्टम है, और मैं उनके तीसरे पति का बेटा हूं। ये अलग अलग वहां का सारा सिस्टम अलग हो चुका है। चलिए, क्लियर, आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई डाउट? जी, परिवार ही राज्य की प्रथम इकाई है, बिल्कुल सही बात। चलिए बंधुओं,